हेलो दोस्तों, नमस्कार। ग्लोबी शेखर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर मौर्य। तो करंट अफेयर लेकर आया हूं, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सभी एग्जामों के लिए, चाहे वो आप टीचर की शिक्षक भर्ती के लिए आप दे रहे हों या फिर आप यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ या किसी अन्य जितने भी एग्ज़ाम में जिस भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर आते हैं उन सभी के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और फुल एक्सप्लेन आपके साथ रहेगा। तो वन लाइनर के रूप में है, तो इसे आप प्लीज़ अंत तक, वीडियो के अंत तक आप देखते रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड के परीक्षण के लिए भारत की एक सेट आई लैब, एक डीबीटी, एक एमटीजेड मोबाइल डायग्नोस्टिक यूनिट लॉन्च की है। अच्छा, ये है क्या? तो आइए देखते हैं इसके बारे में। भारत की ग्रामीण दुर्गम क्षेत्रों कोविड परीक्षण पहुंच प्रदान करने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने नई दिल्ली में भारत की पहली आई लैब संक्रामक रोग निदान प्रयोगशाला का उद्घाटन किया और हरी झंडी भी दिखाई। आई लैब एक मोबाइल परीक्षण सुविधा है जिसे बायोटेक्नोलॉजी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय बायोफार्मा मिशन के तहत बायोटेक्नोलॉजी विभाग के सहयोग से आंध्र प्रदेश में टेक जोन टीम द्वारा बनाया गया। तो यहाँ से प्रश्न आपको ढेर सारे बन सकते हैं, 3 से 4 प्रश्न बन सकते हैं कि भाई आई लैब जो मोबाइल परीक्षण सुविधा है वह कहाँ की टीम ने बनाई है। तो आंध्र प्रदेश में टेक जोन की टीम ने बनाया है। तो इस तरह से आप इसे वन लाइनर में भी आप चाहे तो इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो डीबीटी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसके सचिव हैं रेणु स्वरूप और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। एमटीजेड क्या है? इसके सीईओ हैं डॉक्टर जितेंद्र शर्मा और मुख्यालय है विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश। दूसरा है कोयला मंत्रालय और फिक्की ने वाणिज्य खनन के लिए 41 कोयला ब्लॉकों की नीलामी शुरू की है, जिसका शुभारंभ पीएम मोदी ने किया। 18 जून 2020 को 20 लाख करोड़ के भारत निर्भय भारत अभियान के तहत केंद्र सरकार द्वारा की गई घोषणा की तर्ज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वाणिज्यकरण के लिए 41 कोयला ब्लॉकों को 2 चरणों की इलेक्ट्रॉनिक नीलामी शुरू की है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि इस प्रक्रिया में राज्य सरकारों को सालाना 2000 करोड़ रुपए के राजस्व का योगदान होगा। केंद्र सरकार के मोर्चे पर अगले 5 से 7 वर्षों में 33,000 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश की उम्मीद है। तो यह सब भी आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। तो कोयला मंत्रालय है, तो थोड़ा इसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। तो इसके केंद्रीय मंत्री हैं प्रहलाद जोशी और सचिव हैं अनिल कुमार जैन। ठीक, और फिक्की क्या है? फिक्की के जो अध्यक्ष है वह है संगीता रेड्डी और इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली। राइट, नेक्स्ट है कि एमएनआरआई ने हरित ऊर्जा क्षेत्र में निवेश के लिए अमितेश कुमार सिन्हा के तहत प्रोजेक्ट डेवलपमेंट सेल की स्थापना की गई है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, 17 जून 2020 को नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय यानी एमएनआरई ने अपने संयुक्त सचिव अमितेश कुमार सिन्हा के तहत एक परियोजना विकास सेल यानी पीडीसी की स्थापना की है और विशेष रूप से सौर ऊर्जा में स्वच्छ ऊर्जा में निवेश आकर्षित करने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। यह सेल उन नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के निवेश की पेशकश करेगा जहां सभी आवश्यक कार्य जैसे विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, भूमि की उपलब्धता आदि को पूरा कर लिया गया है। नई और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के बारे में अगर थोड़ा सा हम जानकारी दें तो ये इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली है और राज्य मंत्री यानी जो स्वतंत्र प्रभार के हैं वह हैं राजकुमार सिंह। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूपी ने मनरेगा के तहत 57,12,975 प्रवासी श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया है। तो जब प्रदान किया है तो यह भारत का ऐसा पहला राज्य है यानी यूपी जो सबसे अधिक रोजगार प्रदान किया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यूपी के बाद राजस्थान जिसमें 53.45 श्रमिक हैं, आंध्र प्रदेश 36 लाख श्रमिक हैं,
तथा साथ ही पश्चिम बंगाल में 26 लाख और मध्य प्रदेश में 23.95 लाख श्रमिक इससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि जो आधिकारिक जो सूचना मतलब आंकड़ा है, 15 जून 2020 को उत्तर प्रदेश यानी यूपी ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत राज्य की 56,981 ग्राम पंचायतों में 57,12,975 श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया है। राइट, और इस तरह से यूपी सबसे पहले नंबर पर हो गया है। तो मनरेगा के बारे में मैं इसके बारे में थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। मनरेगा का जो मतलब इस तरह से नाम है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम, ये 2005 में आया था, जिसे बाद में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के रूप में इसको नाम दे दिया गया। सितंबर 2005 में ये पारित किया गया था और ये एक भारतीय श्रम कानून है जिसका उद्देश्य काम के अधिकार की गारंटी देना है। राइट, और यूपी के बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूँ। यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं वो है योगी आदित्यनाथ, और यूपी की जो राजधानी है वो है लखनऊ, और इसके जो राज्यपाल हैं वह हैं आनंदीबेन मफत भाई पटेल। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। भारतीय अर्थव्यवस्था को 2020-21 में 4% तक अनुबंधित करना एडीबी पूर्वानुमान है। यानी एडीबी ने ये पूर्वानुमान किया है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है 2020 और 21 में ये 4% तक अनुबंधित इस तरह से ये रहेगी। राइट, तो इस तरह से अगर बात की जाए कि FY 2021 के लिए यानी 2020-21 के लिए एशियाई विकास बैंक एडीबी द्वारा एशियाई विकास आउटलुक एडीओ के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था को वित्त वर्ष 2020 में 4% तक अनुबंधित किया जाता है, जो 5.0% बढ़ने से पहले 31 मार्च 2021 को समाप्त होता है। ठीक है, विकासशील एशिया में देशों के लिए एडीबी ने 2020 में विकास दर 0.1% का अनुमान लगाया है। विकासशील एशिया 40 से अधिक देशों के समूह को संदर्भित करता है जो एडीबी के सदस्य हैं। राइट, तो इस तरह से जो एडीबी के जो सदस्य हैं यानी दक्षिण एशिया के विकास को 2020 में 3% तक अनुबंधित करने की भविष्यवाणी की गई है। ठीक है, और FY 21-22 के लिए विकास की जो संभावना है वो 6% से 4.9% तक संशोधित किया गया है। और एडीबी जो है इसका मुख्यालय मांडलुयांग फिलीपींस में है, और इसके जो राष्ट्रपति हैं मात्सुगु अस्कावा हैं, और इसमें जो सदस्य देश हैं वो हैं 68। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। JSW सीमेंट, ठीक है, सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। तो आइए जान लेते हैं कि जो सौरभ गांगुली यानी 19 जून 2020 को JSW ग्रुप के एक हिस्से JSW सीमेंट ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के वर्तमान अध्यक्ष सौरभ गांगुली और भारत के राष्ट्रीय फुटबॉल टीम और बेंगलुरु FC के कप्तान सुनील छेत्री को अपना अध्यक्ष बनाया। पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा में उनके मार्केटिंग अभियान यानी लीडर्स चॉइस के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना है। JSW क्या है यानी इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष हैं सज्जन जिंदल और इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। JSW सीमेंट के बारे में इसके जो प्रबंध निदेशक है वह है पार्थ जिंदल, और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी CEO जो है वो नीलेश नरवेकर है। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय है वह है मुंबई, महाराष्ट्र में। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। CCI ने आउटटेक OYZ द्वारा मेट्सो OYZ के खनिज व्यवसाय के अधिग्रहण को मंजूरी दी है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं ये क्या है। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI ने प्रतियोगिता अधिनियम 2002 की धारा 31(1) के तहत आउट टोकन योजन
आउटकास्ट द्वारा मेट्सओयन यानी मेट्सो खनिज व्यवसाय के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित संयोजन पार्टियों द्वारा किए गए परिवर्तनों के अधीन है, जो कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के विनियमन 25(1) के तहत है। व्यवसाय से संबंधित लेन देन से संबंधित ये प्रक्रिया होती है, ये विनिमय है 2011 था। यह संयोजन फिनिश कंपनी अधिनियम के अनुसार मेटो मिनरल्स के आंशिक डिमर्जन के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। ठीक है। और आउटटेक के बारे में अगर हम समझें तो इसके जो राष्ट्रपति और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वो सीईओ वह हैं मार्सू टेरेसावारासारा। ठीक। और इसके बारे में जो राष्ट्रपति यानी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं वह हैं पक्का वर्मू। राइट। नेक्स्ट देखते हैं। नासा खगोलविदों ने हाल ही में एक्सरे फटने के बाद 240 वर्षीय न्यूट्रॉन स्टार स्विफ्ट जे 1818.0 से 1607 की खोज की है। ठीक है। तो ये खोज की है नासा ने। तो नासा के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। नासा यानी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है। तो इस यहाँ के जो खगोलविद हैं इन्होंने स्विफ्ट जे 1607 नामक सबसे कम उम्र से ज्ञात जो मैग्नेस्टर है यानी न्यूट्रॉन स्टार का एक प्रकार है, इसकी खोज की जो लगभग 16,000 प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है। यह पहली बार 12 मार्च को नासा के नील गेहर्ड स्विफ्ट वेधशाला द्वारा खोजा गया था, जब बड़ी मात्रा में एक्सरे इसके द्वारा उत्सर्जित किए गए थे। यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने XMM न्यूटन वेधशाला और नासा के न्यूट्रॉन टेलीस्कोप ने तब इस मैग्नेस्टर का अध्ययन किया और पाया कि यह सबसे कम उम्र में 240 साल का था। ठीक है। नासा यानी राष्ट्रीय वैमानिक और अंतरिक्ष प्रशासन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता देता हूँ। ये वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका है। ठीक। और इसके जो प्रशासक हैं वह हैं जिम ब्रिडेनस्टाइन। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। IIT मंडी मध्य हिमालय क्षेत्र में किसानों के मध्य करने के लिए हर्बल इन्फ्यूजन तकनीक विकसित की है। तो IIT जो मध्य हिमालय क्षेत्र में किसानों की मदद के लिए जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है यानी IIT मंडी के शोधकर्ता ने मध्य हिमालय में स्थानीय सीमांत किसानों की आय के स्रोत के रूप में एक हर्बल जलसेक तकनीक विकसित की है। प्रौद्योगिकी कामत घाटी के किसानों को सशक्त बनाने के हित में IIT मंडी के एक ग्रामीण इंक्यूबेटर कमांड यानी EWOK की AE सक्षम महिलाओं के साथ काम करने में रुचि रखने वाले उद्योगों को लाइसेंस देने के लिए तैयार है। IIT मंडी के बारे में यानी इसके जो अध्यक्ष हैं वह हैं सुबोध भार्गव और इसके जो निदेशक है प्रोफेसर टिमोथी S गोल्डसाल्वे। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संघर्ष 2020 में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 19 जून को मनाया जाता है। राइट। कब मनाया जाता है? 19 जून को मनाया जाता है। संघर्ष से संबंधित यौन हिंसा के बारे में जागरूक पैदा करने के लिए संघर्ष में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए हर साल 19 जून को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन की मतलब जो स्थापना है 19 जून 2015 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी। कोविड-19 यौन हिंसा की रिपोर्ट के लिए जीवित बचे लोगों की संभावना को बाधित करता है और ऐसे अपराधों की रिपोर्टिंग के लिए मौजूदा संरचनात्मक, संस्थागत और सामाजिक बाधाओं को बढ़ा देता है। ठीक। संघर्ष 2020 में यौन हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के लिए कोई विषय नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। संयुक्त राष्ट्र के बारे में अगर बात करें तो महासचिव हैं एंटोनियो, पुर्तगाल है। महासभा के जो अध्यक्ष है वह है टिजानी मोहम्मद बंदे ओकलन भोजकर। सितंबर 2020 तक राष्ट्रपति चुनाव सफल होंगे यहाँ पर। और इसका जो मुख्यालय है वह है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। विश्व सिकल सेल दिवस 2020
कब मनाया गया? तो 19 जून को मनाया गया है। और ये जो सिकल सेल दिवस है 19 जून, तो हर साल ये 19 जून को सिकल सेल रोग के बारे में सार्वजनिक ज्ञान और समझ बढ़ाने के लिए विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस मनाया जाता है। और इस दिन का जो उद्देश्य है इन रोगियों, उनके परिवारों और देखभाल करने वालों के सामने आने वाली चुनौतियों को सामने रखना है। सिकल सेल रोग को सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में मान्यता देने के लिए वर्ष 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा विश्व सिकल सेल दिवस का आयोजन किया गया था। तो संयुक्त राष्ट्र के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं, इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसके महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। और WHO के बारे में मैं बता दूं, इसका जो मुख्यालय है वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड। और इसके महानिदेशक हैं टेड्रोस एडहोम घेब्रेयेसस। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बनने वाला कौन है? तो वह है हमारा देश यानी भारत। तो मैं आपको बता दूं कि संयुक्त यानी अगस्त 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का जो अध्यक्ष भारत बना है वह 15 सदस्य की जो टीम है उसमें मतलब इस तरह से सदस्य बना है। तो अध्यक्ष के रूप में ये काम करेगा भारत, जिसे 2 साल यानी 2021-22 के लिए सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। सदस्य राज्यों के नामों के अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के बाद परिषद की अध्यक्षता प्रत्येक सदस्य द्वारा 1 महीने के लिए की जाती है। राइट। तो ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ। यदि आप UGC NT NET JRF की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल एजुकेटर आप सोशियोलॉजी पे जाइए, वहाँ पर आपको प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट और इस तरह से थ्योरी जियोग्राफ पढ़ाई जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।